वेलकम टू माय चैनल। फोर्थ क्लास साइंस के की पॉइंट कंप्लीट होने के बाद अब एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ के उसका पहला एमसीक्यूज़ है द पार्ट विच कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड। वो पार्ट जो पूरे बॉडी के जो फंक्शन उनको कंट्रोल करें तो हम उसके क्या कहेंगे, उसको हम ब्रेन कहेंगे। डैश इज़ द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। डैश इज़ द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो वो भी क्या है, ऑप्शन आ सकते हैं लंग्स है, ब्रेन है, किडनी है या स्टमक है। तो वो क्या है, ब्रेन है। थर्ड है एन एडल्ट ब्रेन वेट। एडल्ट का ब्रेन जो वेट है वो कितना है, 1 kg है, 1000 ग्राम है, 2 kg है या 1400 ग्राम है। मैंने की पॉइंट्स में आपको 1.4 kg बताया था, उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम हो जाएगा। द स्टमक इज़ लाइक ए, स्टमक का जो शेप है वो पूछ रहा है, तो वो मैंने आपको कीवर्ड्स में बताया था कौन सा शेप है, वो है जे शेप। जे शेप भी आ सकता है, सी शेप आ सकता है, स्फेरिकल शेप है या ओवल शेप है। तो वो क्या है, वो जे शेप है। फिफ्थ है डैश वर्क लाइक ए मिक्सर। तो वो कौन सा ऑर्गन है जो मिक्सर जैसा काम करता है, तो वो स्टमक है। तो डिफरेंट ऑर्गन के नाम आ सकते हैं, वो हम क्या बोलेंगे, स्टमक। देयर आर डैश सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन। ह्यूमन में कितने सेट होते हैं टीथ के, तो वो 2 हैं। मिल्क और बेबी टीथ को क्या बोलते हैं, प्राइमरी टीथ। ऑप्शन में क्या होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, परमानेंट और टर्चरी। तो क्या है, बेबी टीथ और मिल्क टीथ जो है वो प्राइमरी टीथ को बोलते हैं। चाइल्ड में जो है प्राइमरी टीथ तादाद कितना है, 10 है, 15 है, 20 है या 32 है। तो कितना है, 20 है। देर आर परमानेंट टीथ, टोटल परमानेंट टीथ कितने हैं, 8 है, 16 है, 24 है या 32। तो सही जवाब है 32। डैश इज़ द बॉडी पार्ट ऑफ हेयरिंग। कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट है जो हेयरिंग के लिए काम करता है, नोज़ है, एयर है, माउथ है या आइज़ है। तो वह है एयर। डैश इज़ द बॉडी पार्ट ऑफ मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है वो कौन सा पार्ट है, वो एयर है, आइज़ है, नोज़ है एंड नन ऑफ दीज है। तो मैंने आपको की पॉइंट में बताया था एयर है और उसका 2 काम है, एक हेयरिंग का काम है, दूसरा मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस का काम है। द पार्ट ऑफ विच एयर विच इज़ विजिबल। वो कौन सा पार्ट है एयर का जो विजिबल नज़र आता है, वो है एक्सटर्नल एयर। डैश हैव ए लार्ज एयर फ्लैप्स। वो मैंने आपको बताया था एयर फ्लैप्स जो ज़्यादा बड़े हैं वो किसके हैं, एलिफेंट के हैं। वो टेम्परेचर जो मेंटेन के लिए भी यूज़ करता है। तो ऑप्शन में लाइन, काउ, जेब्रा, एलिफेंट। तो आप किसको ट्रिक करेंगे, एलिफेंट को। उसके बाद एलिफेंट हैव लार्ज एयर। अफ्रीकन जो एलिफेंट है उसको लार्ज जो है एयर फ्लैप्स होते हैं, और जो एशियन है उनको स्मॉलर एयर फ्लैप्स होते हैं। द डैश एलिफेंट हैव स्मॉल एयर, अमेरिकन, एशियन, ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन। आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्मेल एरोमाज प्रेजेंट इन द एयर। तो वो जो है स्मेल्स हैं, वो खुशबू है, वो हम कैसे फील करते हैं, किस ऑर्गन के थ्रू। तो वो एयर, नोज़, आइज़, नन ऑफ दीज। तो वो क्या है, नोज़ है। नोज़ के टोटल नोस्ट्रल में कितने होल्स होते हैं, तो मैंने आपको बताया जो है पहला जो है नोस्ट्रल स्टार्ट होता है, तो वो कितने टोटल 2 होल्स होते हैं। डैश आर द ब्रीथिंग सेंटर। ब्रीथिंग सेंटर किसको बोलते हैं, लिवर को, लंग्स को, स्टमक को या हार्ट को। वो बोलते हैं लंग्स को। लंग्स आर लोकेटेड। लंग्स कहाँ पे मौजूद है, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, इनसाइड थैलमस पे या नन ऑफ दिस। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो चेस्ट पे हैं, तो वो क्या है, लोकेटेड एट द चेस्ट। क्लीन मॉइस्ट जो विंड है विंड पाइप में दाखिल होते हैं। विंड पाइप का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, नोस्ट्रल है, ट्रेकिया है या ब्रोंकी या ब्रोंकियल्स। तो वो क्या है, ट्रेकिया है। विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रेकिया है। जो लंग्स हमारे हैं वो ऑब्जर्व क्या करते हैं और गिव ऑब्जर्व क्या करते हैं, जो एयर हासिल करते हैं वो कौन सा है, जो एयर जो बाहर निकालते हैं वो कौन सा है। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, लंग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं, गिव्स आउट करते हैं। एस्थमा मैन डिसऑर्डर किसका किस ऑर्गन की वजह से है, किडनी की, लंग्स, हार्ट या स्टोमक। वो किस वजह से है, लंग्स की वजह से है। डैश इज़ द पंपिंग स्टेशन। अब ब्रीथिंग सेंटर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग सेंटर को लंग्स बोलते हैं, तो पंपिंग स्टेशन को हार्ट है, लीवर है, किडनी या लंग्स है। तो हार्ट इसका ऑप्शन है।
उसके बाद एवरेज ह्यूमन जो हार्ट बीट है वो कितना है 72 टाइम इन ए मिनट। 70 है, 81 है, 72 है, 96 है, तो वो कितना है 72 टाइम इन ए मिनट। उसके बाद है डैश वर्क टुगेदर एनेबल टू मूव। वो कौन से आर्गन हैं जो वर्क साथ करते हैं जिसकी वजह से हम मूव करते हैं? तो ऑप्शन डिफरेंट आ सकते हैं। हार्ट है लंग्स की वजह से, लंग्स से किडनी की वजह से, मसल एंड स्केलेटन की वजह से, या स्केलेटन ब्रेन की वजह से हम मूव करते हैं। तो इसका ऑप्शन है मसल्स और स्केलेटन। उसके बाद है ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक द फ्रेमवर्क। जो बॉडी के फ्रेम बोन्स, जो बोन्स हैं वो बॉडी के फ्रेमवर्क बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केल बनाते हैं, रिबिकेज बनाते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, या स्केल, या ऑल ऑफ दीज। तो उसके लिए जो है वो क्या है? स्केलेटन। उसके बाद है देयर आर डैश बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स का तादाद कितना है? तो वो है 206। उसके बाद है स्किल प्रोटेक्ट द। स्किल जो है वो किस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करता है? किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है? हार्ट को, किडनी को, लंग्स को, या ब्रेन को? तो वो स्किल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और हमारे पास रिब्स और प्लेट्स बोन प्रोटेक्ट किसको करते हैं? ब्रेस्ट बोन है प्रोटेक्ट जो करते हैं वो हार्ट और लंग्स को करते हैं। लंग्स या किडनी को करते हैं, हार्ट किडनी को करते हैं, तो वो किसको करते हैं? हार्ट और लंग्स को करते हैं। ह्यूमन बॉर्न विथ। अब ह्यूमन जो है उसके टोटल बोन्स 206 हैं, बट जब पैदा होता है तो उस टाइम जो है 300 है। कितना है? 300। विथ डैश बोन्स ऑफ ईच फिट एवरी फुट इन हैज। टोटल कितने बोन होते हो? फुट पे टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। और हैंड में टोटल कितने होते हैं? 27 होते हैं। प्लेस इन बॉडी वेयर टू बोन्स मीट। वो कौन सा प्लेस है जहाँ पे दो जो है ना बोन्स आपस में मीट करते हैं? तो वो स्केलेटन है, रिब्स है, जॉइंट्स है, ऑल ऑफ दीज है। तो जॉइंट्स उनको बोलते हैं जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं। मसल्स की तादाद टोटल हमारी बॉडी में कितने? ह्यूमन बॉडी में मसल्स की तादाद टोटल 639 है। कितना है? 639 है। डैश इज द आउटर लेयर ऑफ योर बॉडी। आउटर लेयर किसको बोलते हैं? हेयर को। हेयर में आउटर भी है, नेल्स भी है, बट वो क्या है? वो लेयर नहीं है। लेयर क्या है? स्किन है। स्किन का जो थिकनेस है वो टोटल कितना है? 2 मिलीमीटर है। कितना है? 2 मिलीमीटर। डैश इज द कॉमन ब्रीथिंग डिसऑर्डर। ब्रीथिंग डिसऑर्डर, अब देखो चेस्ट पेन है, स्ट्रोक है, एस्थमा, या ऑल ऑफ दिस है। चेस्ट पेन और स्ट्रोक हार्ट डिजीज की वजह से हो रहे हैं, बट लंग्स की वजह से क्या हो रहे हैं? ब्रीथिंग सेंटर की वजह से क्या हो रहा है? एस्थमा जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ब्रीथिंग के जैसे। डैश इज स्टोर वाटर एंड फूड एंड डाइजेस्ट इट। वो कौन सा ऑर्गन है जो स्टोर वाटर, फूड और जो है ना स्टोमक जूस के हिसाब से जो है ना वो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। कि हार्ट है, किडनी है, लीवर या स्टोमक, तो उनको हम क्या बोलेंगे? स्टोमक। उसके बाद ये चैप्टर की जो है एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, डाइजेशन बिगिन इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्चुअली यहाँ पे माउथ भी है, तो मैंने स्टमक किया है। प्रोटीन का वैसे डाइजेशन जो है अगर प्रोटीन का पूछे तो वो स्टमक से होता है, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है। बट कुछ कहते हैं माउथ से भी स्टार्ट होता है, तो बुक्स में क्लियर नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे स्टमक किया है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी वो कौन सा है? हार्ट है, स्किन है, ब्रेन या स्टमक, तो वो क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन जो कहो या लार्जेस्ट पार्ट कहो तो वो क्या है? स्किन है। पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रोटेक्ट इंटरनल बॉडी पार्ट्स, उसको क्या बोलेंगे? स्किन। मसल्स तो प्रोटेक्ट नहीं करते, ब्रेन नहीं करता, एयर नहीं करता, बल्कि क्या करते हैं? स्किन। पार्ट ऑफ बॉडी दैट कंट्रोल ओवर ऑल द बॉडी मोमेंटम, वो कौन सा पार्ट है जो पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, तो वो ब्रेन है। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट गिव यू शेप, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया वो क्या है? स्केलेटन है। स्केलेटन जो है ना वो क्या करता है? हमें शेप प्रोवाइड करता है।